Brought to you by Sensodent K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। सेहत में आज एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जिसे जूझ रहा इंसान तो परेशान है ही, उसके बगल में सोने वाला इंसान उससे भी ज्यादा परेशान है। नहीं खर्राटे नहीं, सोते हुए गैस पास होना। बहुत लोग इससे बहुत ज्यादा परेशान हैं। जैसे हमारे व्यूअर हैं आनंद, 40 साल के हैं। वो काफी समय से इस दिक्कत का सामना कर रहे हैं। रात में वो कुछ भी खाएं, सोते समय बहुत गैस बनती है, पेट में दर्द होता है। वो जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और इससे बचने के लिए वो क्या कर सकते हैं। तो चलिए डॉक्टर से जानते हैं कि सोते हुए गैस पास होने की समस्या क्यों होती है, क्या गलतियां हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, डॉक्टर को दिखाना कब जरूरी हो जाता है और इसका बचाव क्या है। सुनिए। सबसे पहले ये जानना इम्पोर्टेंट है कि थोड़ा बहुत गैस पास होना एक नॉर्मल फिनोमिना है और ये सभी को होता है। नॉर्मली हमारे आंतों में गैस आती कहाँ से है, ये जानना इम्पोर्टेंट है। जो अनडाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में रह जाते हैं, हमारे गट के अपने ही हेल्दी बैक्टीरिया उस कार्बोहाइड्रेट पे एक्ट करके कुछ गैसों का प्रोडक्शन करते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रोजन। थोड़ा बहुत गैस प्रोडक्शन इज़ नॉर्मल, लेकिन ये ट्रबलसम तब हो जाता है कि अगर इस गैस प्रोडक्शन की वजह से आपको पेट में दर्द हो रहा है, आपको नींद खुल जा रही है, या इंडाइजेशन फील हो रहा है, या गैस एक्सेसिव स्मेली है। ये हमें पहले इम्पोर्टेंट है जानना कि ये लाइफस्टाइल डिसीज़ है। अगर आपका लाइफस्टाइल गड़बड़ है तो आपको एक्सेसिव फ्लैटुलेंस यानी रात के समय ज़्यादा गैस बनने की परेशानी हो सकती है। कुछ फूड प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि चना, राजमा, बहुत हाई प्रोटीन डाइट लेना, जैसे कि रात के समय हैवी मात्रा में नॉनवेज या मीट मांस खाना, या लार्ज अमाउंट ऑफ दाल वगैरह लेना। कुछ फैक्टर्स हैं जो इसको बढ़ा सकते हैं, जैसे कि नींद डिस्टर्ब रहना यानी एंजाइटी या स्लीप डिसऑर्डर होना, अल्कोहल या तंबाकू, गुटखे का या स्मोकिंग का सेवन करना, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड या आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का इस्तेमाल करना, कार्बोनेटेड बेवरेजेस यानी कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करना, और लेट नाइट स्नैकिंग, जो रात के अब डिनर के बाद लेट नाइट स्नैकिंग करते हैं, उससे भी इंडाइजेशन और एक्सेसिव गैस बनती है। अगर आपकी गैस बहुत ज़्यादा स्मेली है, बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग के साथ गैस हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, आपकी भूख कम हो रही है या वजन कम हो रहा है, या मोशन यानी कि स्टूल में ब्लड आ रहा है, या गैस बनने से पहले आपको पता है कि आपको कोई और बीमारी है जो ये ऐसा कर सकती है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें। कुछ बीमारियां हैं जिनमें एक्सेसिव गैस बनना एक नॉर्मल अर्ली सिम्टम्स होता है, लेकिन वो आगे चल के सीरियस हो सकती हैं या जिसके लिए तुरंत इलाज की ज़रूरत हो सकती है, जैसे कि सीलियक डिसीज़ यानी गेहूं की प्रोटीन से एलर्जी होना, IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, IBD इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज, जिसमें इनिशियल सिम्टम गैस प्रोडक्शन हो सकता है, लेकिन इसमें कोलोन यानी बड़ी आंत में अल्सर बनते हैं और मोशन में आगे चल के ब्लड आ सकता है। अगर आपको गैस ज़्यादा बनती है तो जो इसके प्रेसिपिटेटिंग यानी जो इसके कारण वाले फैक्टर्स आपके लाइफस्टाइल डिसीज में, आपको उसको हटाना होगा, जैसे कि बहुत ज़्यादा फैटी, स्पाइसी फूड, प्रोसेस्ड फूड यानी पैकेज फूड जो हम रेडी टू ईट मार्केट से ले आते हैं, या अगर आपको लैक्टोलोज इंटॉलरेंस है तो मिल्क का सेवन बंद करना है, एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट या हाई फाइबर रात में नहीं लेना है, और लेट नाइट स्नैकिंग यानी डिनर के बाद स्नैक्स नहीं लेने हैं, लेट नाइट कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह एंड टी, कॉफ़ी अवॉइड करनी है, एंड रेगुलर एक्सरसाइज करना है। सुना आपने, सोते हुए ज्यादा गैस बनना पेट से जुड़ी किसी दूसरी बीमारी का बहुत बड़ा लक्षण हो सकता है, इसलिए इसे नजरअंदाज मत करिए। अगर ऐसा हो रहा है तो डॉक्टर को जरूर दिखाइए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए सर्दियों के मौसम में कुछ भी ठंडा खाने या फिर पीने के बाद फौरन गला क्यों खराब हो जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? सर्दियों में कुछ ठंडा खा लिया या पी लिया तो गला खराब। ये बहुत ही आम समस्या है, पर ऐसा क्यों होता है?
डॉक्टर्स का कहना है कि ठंडा खाने या पीने से गला खराब होने का बहुत हाई चांस होता है। दरअसल आपके शरीर में एक चीज होती है जिसे कहते हैं रेस्पिरेटरी म्यूकोसा। ये एक परत होती है जो बचाव करती है रेस्पिरेटरी लाइनिंग का। आसान भाषा में समझें तो आपकी सांस की नली के अंदर एक परत होती है जो उसे बचा कर रखती है, गार्ड का काम करती है। ये परत है रेस्पिरेटरी म्यूकोसा। ठंडी चीजें खाने से या पीने से इसमें कंजेशन होने लगता है। कंजेशन की वजह से ये सिकुड़ जाती है। अब सोचिए, जब गार्ड कमजोर पड़ गया तो पीछे का किला खतरे में आ जाता है। सांस की नली और सांस लेने में जो अंग आपकी मदद करते हैं सब डेंजर में पड़ जाते हैं। इन्फेक्शन आसानी से हो सकता है। बैक्टीरिया और वायरस ज्यादा आसानी से हमला बोल देते हैं और नतीजा गला खराब होना। साथ ही आपको सांस लेने में भी समस्या होने लगती है। अब जिन लोगों को अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है या फिर सांस से जुड़ी कोई और तकलीफ है, उनको काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। इसलिए ऐसे में ठंडी चीजों से थोड़ा बच कर रहिए। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कास सी हेल्थ टिप। अगर आप पैकेट में मिलने वाला सूप हेल्दी समझकर पी रहे हैं तो बड़ी गलती कर रहे हैं। हेल्दी डाइट की जब बात होती है तब सूप उसका एक बहुत ही अहम हिस्सा बन जाता है। आप इस मकसद से सूप पीते हैं कि वो शरीर में विटामिन्स और मिनरल्स की कमी को पूरा कर देगा। अब बाजार में कई तरह के सूप्स बिकते हैं। ये डब्बे या फिर पैकेट में आते हैं। अब कुछ का दावा होता है कि आपका वजन घटाने में मदद करेंगे, वहीं कुछ दावा करते हैं कि इनमें बहुत सारी सब्जियां होती हैं और ये हेल्दी है। अब क्या ये दावे वाकई सही हैं? डाइटिशियन श्रेया गोयल ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में इन पैक्ड सूप्स की पोल खोली है। मार्केट में मिलने वाले पैक्ड सूप में कॉर्नफ्लावर, अरारोट और बहुत सारे प्रेजर्वेटिव्स होते हैं। इनमें शुगर और सॉल्ट्स की मात्रा भी काफी ज्यादा होती है। प्रेजर्वेटिव्स यानी वो केमिकल्स जो किसी पैकेट वाले खाने को खराब होने से बचाते हैं। इन सूप्स में फैट पाउडर, शक्कर और टर्टियरी ब्यूटाइल हाइड्रोक्विनोन यानी कि TBHQ जैसे प्रेजर्वेटिव्स इस्तेमाल होते हैं। फैट पाउडर और शक्कर की वजह से वजन बढ़ने की समस्या हो सकती है और TBHQ की वजह से उल्टी या फिर जी बतलाने जैसी समस्या हो सकती है। इसके अलावा इस तरह के सूप पीने से पेट की समस्याएं भी हो सकती हैं, जैसे कि गैस, सूजन या फिर पेट में दर्द। इन सूप्स में नमक का भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। ज्यादा नमक की वजह से हाई ब्लड प्रेशर की और किडनी की दिक्कत हो सकती है। कुल मिलाकर मार्केट में मिलने वाले सूप्स से आपको ज्यादा फायदा नहीं होता है जिसे सोचकर आप इन्हें खरीदते हैं, बल्कि आप ज्यादा मात्रा में नमक और शक्कर ले रहे हैं जिससे आपके शरीर को नुकसान ज्यादा पहुंचता है। इससे बचने के लिए घर पर ही सूप बनाइए। इसमें आप अपनी सारी पसंद की सब्जियां डाल सकते हैं। ये टेस्टी भी होगा और हेल्दी भी। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।